1 जून 1937 अमेलिया और उनके मार्गदर्शक फ्रेड नूनन ने कैलिफोर्निया के ओकलैंड से 2 इंजन वाले लॉकहीड इलेक्ट्रा विमान में अपनी पूर्व महाद्वीपीय उड़ान शुरू की। 1 महीने से भी कम समय में वे 22,000 मील की दूरी तय करके न्यू गिनी के लाए द्वीप पर पहुंचे। इसके बाद ओकलैंड वापस पहुंचने से पहले उन्हें 7,000 मील की दूरी और तय करनी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश घने बादलों, रेडियो संचार में समस्याओं और ईंधन की कमी के कारण अमेलिया और नूनन अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए और वह कहीं गायब हो गए। विमान का पता लगाने के लिए अथक प्रयास किए गए, जो उस समय तक अमेरिकी इतिहास का सबसे महंगा हवाई और समुद्री खोज अभियान साबित हुआ, लेकिन अमेलिया या नूनन का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। दुनिया में 2 तरह की मौतें होती हैं, एक जिनका मातम मनाया जाता है और दूसरी जिनके पीछे सिर्फ सवाल रह जाते हैं। आज हम बात करेंगे उन हस्तियों की जिनके गायब होने ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। दशकों की तलाश और करोड़ों के खर्च के बाद भी आज तक हमें उनका नामो निशान नहीं मिला। उनके गायब होने के पीछे क्या कोई साजिश थी या कुछ और? अमेलिया इयरहार्ट एक ऐसी विमानन महिला चालक थी जो इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों में से एक है। अमेलिया के जीवन पर आधारित कई फिल्में और किताबें लिखी गई हैं। 1897 में अमेरिका के कंसास में जन्मी अमेलिया ने एक महिला विमान चालक के रूप में अपनी अभूतपूर्व उपलब्धियों के कारण प्रसिद्धि प्राप्त की। उस समय तक महिला और एक पायलट होने का मतलब कई बाधाओं का सामना करना होता था, यहाँ तक कि उनके परिवार से उन्हें उड़ान भरना सीखने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए और अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला पायलट बनी। अपनी उपलब्धियों के दम पर ही अमेलिया ने एक महान हस्ती का दर्जा हासिल कर लिया था, लेकिन 1937 में अपनी महत्वाकांक्षी वैश्विक उड़ान के लिए रवाना होने के बाद उनका दुर्भाग्यपूर्ण लापता होना आज भी लोगों को हैरान करता है। अमेलिया या नूनन का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अमेलिया को 5 जनवरी 1939 को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ना जानता हो। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक प्रख्यात भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और भारत में राष्ट्रीय नायक माने जाते हैं। नेताजी पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन बाद में उन्होंने सबसे अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। वे भारतीय सेना INA के नेतृत्व के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं, जिसका गठन उन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से किया था। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में हुई थी। उनकी मृत्यु की सटीक परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हैं और विवाद एवं अटकलों का विषय रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि विमान दुर्घटना एक आकस्मिक घटना थी, जबकि कई लोग सोचते हैं यह ब्रिटिश सरकार द्वारा रची गई एक साजिश थी। भारतीय सरकार ने 1946 में हुई एक जांच में उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया, लेकिन इसके विपरीत नेताजी के परिवार और उनके समर्थकों का मानना है कि वे दुर्घटना में बच गए और कहीं छिपकर जीवन बिताया। नेताजी की मौत को लेकर कई अफवाह और थ्योरीज सामने आईं। ऐसा कहा जाता है नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था। कुछ लोग मानते हैं नेताजी विमान दुर्घटना के बाद भेष बदल कर रहे और गुप्त रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम करते रहे। हालांकि इस थ्योरी का कोई सटीक प्रमाण नहीं मिलता। ऐसा कहते हैं नेताजी की हत्या भारतीय सरकार या उनके अपोजिशन राजनीतिक गुटों द्वारा की गई थी। उन्हें नवगठित भारतीय सरकार के लिए खतरा माना गया और सत्ता हासिल करने से रोकने के लिए उन्हें खत्म कर दिया गया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हेरोल्ड होल्ट 17 दिसंबर 1967 को विक्टोरिया के चेबियोट बीच पर तैराकी करने गए थे, लेकिन वह समुद्र से फिर कभी वापस नहीं लौटे। रेडियो और टेलीविजन पर हेरोल्ड के लापता होने की खबरें जोरों शोरों से प्रचारित की जा रही थीं। चेबियोट बीच पर एक अवास्तविक दृश्य था। हेलीकॉप्टर नौसेना के गोताखोर हेरोल्ड की तलाश करने के लिए बीच पर पहुंचे थे। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। तूफानी मौसम में समुद्र में उतरने से पहले हेरोल्ड ने कहा था, मैं समुद्र को अच्छी तरह से जानता हूँ। इतना कहने के बाद वह समुद्र में गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। हेरोल्ड की तलाश व्यापक स्तर पर की गई। गोताखोरों की टीमें बार बार पानी में उतरी, लेकिन उनको कोई सुराग नहीं मिला। जैसे जैसे दिन बीतते गए प्रधानमंत्री का कोई सुराग मिलने की उम्मीद कम होती गई। उनके जीवित मिलने की उम्मीद तो ना के बराबर थी। उनकी खोज क्रिसमस के दौरान भी जारी रही, लेकिन 5 जनवरी 1968 को खोज को रोक दिया गया। हेरोल्ड का ना मिलना लोगों के लिए एक रहस्य बन गया। बाद में यह निष्कर्ष निकाला गया कि तेज हवाओं, ऊबड़ खाबड़ समुद्र और प्रचंड लहरों ने हेरोल्ड को अपनी चपेट में ले लिया। मीडिया ने लिखा, हेरोल्ड का शव इसलिए बरामद नहीं किया जा सका क्योंकि उन पर समुद्री जीवों ने हमला कर दिया होगा। लहरें उन्हें समुद्र में बहा कर ले गई होंगी या फिर किसी चट्टान की दरार में उनका शव फंस गया होगा। हेरोल्ड का कोई सुराग नहीं मिला और यह मामला ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। आखिर
ऐसे पद पर रहते हुए किसी देश का नेता अचानक गायब हो सकता है।